नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। आज शाम 5:30 बजे एक दुखद खबर प्राप्त हुई और दुखद खबर यह थी कि महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया था। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत उस खबर से जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया, दुखी भी कर दिया। आचार्य महंत गिरी की मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी खबर, आज देर शाम साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य महंत नरेंद्र गिरी का निधन हुआ। उनका निधन प्रयागराज के बाघंबरी मठ में हुआ। और अब बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है। 12 पेज के सुसाइड नोट में 3 लोगों का नाम है। आनंद गिरी, जिसके साथ महंत नरेंद्र गिरी का पुराना विवाद चल रहा था, लेटे हुए हनुमान मंदिर जो कि प्रयागराज में है, उसके मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी, यानी 3 लोगों का नाम इस 12 पेज के सुसाइड नोट में लिखा गया है। पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अखाड़ा परिषद तथा मठ बाघंबरी गद्दी के पदाधिकारी पद से निष्कासित कर दिया था आनंद गिरी को महंत नरेंद्र गिरी ने, और उसके बाद से ही विवाद गहरा गया था। हालांकि मई 2021 में माफी भी मांगी थी आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी से, लेकिन आज उनके निधन की खबर के साथ ही यह शक गहराया कि क्या ये जो आत्महत्या की गई है, जिसको पुलिस आत्महत्या बता रही है, उसमें आनंद गिरी का कोई लेना देना है। 2 लोगों के और नाम है, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, जो कि लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। तो उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जाएगी। और 2 लोगों का और नाम है, हालांकि अभी उनको हिरासत में नहीं लिया गया है। लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी। 12 पेज का सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा और उसमें इन तीनों नामों को दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि इस सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच की जाएगी और उसके बाद ही इसे पब्लिक किया जाएगा। नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पे जाके इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है। तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहाँ भेजी जा रही है, जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना। जब दरवाजा नहीं खोला तो शिष्यों ने दरवाजा तोड़ा। उसमें नायलॉन की रस्सी से जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उनकी बॉडी लटकी हुई थी। पुलिस की प्रेजेंस में उस बॉडी को उतारा गया। एक सुसाइड नोट भी वहां से बरामद हुआ है 12 पेज का। और हमारे संवाददाता ने वहां से हमें ज्यादा जानकारी के साथ एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखा देते हैं। महंत नरेंद्र गिरी ब्रह्मलीन हो गए हैं, वो अब इस जीवन में नहीं हैं। और उसके बाद से जो है तमाम संत महात्मा यहाँ पर आने शुरू हो गए। सब जो है गमगीन हैं और किसी को यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से मजबूत इरादे वाले शख्स थे महंत नरेंद्र गिरी, उसके किसी को भी उम्मीद नहीं हो सकती कि उनके जैसा शख्स खुदकुशी कर सकता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हालात ऐसे हो गए थे जहाँ पर शायद आगे का जीवन जी पाना उनके लिए मुमकिन नहीं रह गया था। उनके पास ये कदम उठाने के
अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था कि मजबूरी में उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। और कदम इसलिए उठाना पड़ा कि जिस शिष्य को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया, जिस शिष्य को उन्होंने एक पहचान दी, उसी शिष्य की कारगुजारियों की वजह से उन्हें अपना जीवन खत्म करने का जो कि सबसे अहम फैसला होता है उसके लिए मजबूर होना पड़ा। तो महंत नरेंद्र गिरी अगर आज हमारे बीच नहीं है तो उनके सुसाइड नोट के मुताबिक स्वामी आनंद गिरी जो है वो जिम्मेदार हैं। स्वामी आनंद गिरी की वजह से उन्होंने खुदकुशी की है, उन्होंने मजबूरी में यह कदम उठाया है। और यहाँ पर महंत जो बाघंबरी गद्दी मठ है वहाँ की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। लगातार जो है पूरा जो इलाका है, जो पूरा बाघंबरी मठ है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ पीएससी की तैनाती की गई है। किसी को भी अब अंदर उस कैंपस में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है जहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की हुई थी। यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो गई है, कई बार हालात बेकाबू जैसे हो जा रहे हैं। और जैसे जैसे उनके अनुयायियों को ये बात पता चल रही है कि महंत नरेंद्र गिरी नहीं हैं, उन्होंने मजबूरी में खुदकुशी की है, लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं। लोग कई बार हालात को संभालना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये आपने सुना, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने बताया कि वहाँ पर इसको किले में तब्दील कर दिया गया है बाघंबरी मठ को, जहाँ से आज निधन की खबर आई। आत्महत्या की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। 3 लोगों के नाम इस 12 पेज के सुसाइड नोट में लिखे हुए। आनंद गिरी जो कि शिष्य था महंत नरेंद्र गिरी का, और पुराना विवाद जिनका चल रहा था, उसके साथ ही मुख्य पुजारी लेटे हुए हनुमान मंदिर के आद्या तिवारी और आद्या तिवारी के पुत्र संदीप तिवारी। आनंद गिरी को डिटेन कर लिया है पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस ने। उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तराखंड की ओर रवाना हो गई है। मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है, हिरासत में लिया गया। बड़ी खबर इस समय की, आद्या तिवारी जो कि मुख्य पुजारी है लेटे हुए हनुमान मंदिर का, जिनका सुसाइड नोट में नाम लिखा है महंत नरेंद्र गिरी ने, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। प्रयागराज से आद्या तिवारी को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जाएगी, इस पूरे मामले की गहन जांच की जाएगी, क्योंकि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और आनंद गिरी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर आनंद गिरी का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के, 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सब? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा, और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है, और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। तो जैसे संपत्ति का मामला था उस पर क्या कहेंगे? जो संपत्ति का चल रहा था मामला, आप भी अलग हो गए, आप तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, क्या कारण रहा गुरुजी, क्यों अलग? आप सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहाँ बिताया है। उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है। मैंने कभी 1 रुपये का लाभ वहाँ से नहीं लिया, मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहाँ से नहीं रखी। केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया, वह प्रयास आज इस रूप में आ गया। इसका मुझे बहुत खेद है
लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए। महाराज जी, आपका जो विवाद था समझौता हो गया था उसमें? जो हमारा समझौता हो गया, गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी, हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते वो। तो कौन कौन बैठा था समझौते में? समझौते में एक पुलिस के बड़े अधिकारी ओपी पांडे साहब थे और एक सपा के पूर्व नेता राज्य मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा थे और सुशील मिश्रा भाजपा के नेता। 3 लोग मेरे साथ समझौते में थे। तो समझौता विवाद क्या था महाराज जी उस समय, जो विवाद हुआ? जो विवाद आपके सामने था हो गया। तो ये पूरा मामला उलझता जा रहा है। जो शिष्य महंत नरेंद्र गिरी के, आनंद गिरी, उनको हमने आपको सुनवाया, वो किसी गहरी साजिश की बात कर रहे हैं, लेकिन 12 पेज का जो सुसाइड नोट मिला है उसमें 3 लोगों के नाम है, उसमें आनंद गिरी का मुख्य नाम है। मेरे राजनीतिक संपादक पंकज झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज झा, 3 लोगों का नाम लिखा गया, 2 को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ आगे बढ़ रही है, लेकिन आनंद गिरी तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, वो अपनी बात कह रहे हैं और जो सुसाइड नोट है, पुलिस को ये मानना है, पुलिस का ये कहना है कि सुसाइड किया है आचार्य नरेंद्र गिरी ने। और सुसाइड नोट में जिन 3 नामों का जिक्र है, आपने आनंद गिरी को सुना जो अभी हरिद्वार में है, वहाँ हरिद्वार की पुलिस पहुँच गई, उसको हिरासत में ले लिया गया है, यूपी पुलिस जाएगी उन्हें लेकर के आई। दूसरा जो आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी है, इन दोनों को भी हिरासत में ले लिया गया है। पूरा मामला जो है, आप देखिए शोभना, ये है लेटे हुए हनुमान मंदिर, जिसको सब लोग जानते हैं प्रयागराज में संगम के किनारे, उस पर स्वामित्व को लेकर है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आनंद गिरी ही उसकी देखरेख करते थे और ये आद्या और संदीप भी उसी से जुड़े हुए हैं। तो जिसका नाम आया सुसाइड नोट में, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। आनंद गिरी खुद दूसरे 4 अलग अलग नामों पर सवाल उठा रहे हैं। जिन 3 नामों का उन्होंने जिक्र किया माफीनामा के वीडियो में, उनमें से एक इंदु प्रकाश ने कहा कि हाँ माफी हो गई थी, सुलह सफाई हो गई थी। पूरा मामला संपत्ति का विवाद जैसा जान पड़ता है। लेकिन बहुत दुखद और ये एक जिसे कहा जाए चिंता के भी विषय है कि एक साधु संत, इतना बड़ा संत, एक बड़ा नाम आत्महत्या इसलिए कर लेता है कि कुछ लोग उसको मानसिक रूप से इतना परेशान कर देते हैं। संजय त्रिपाठी ने बात की पूर्व सांसद रामविलास वेदांती से, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर, वो भी सुन लेते हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु से साधु समाज में न केवल रोष है बल्कि दुख भी है। साधु संत समाज लगातार मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। डॉक्टर रामविलास वेदांती इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वेदांती जी, आपका तो पुराना तारुफ रहा है, बहुत करीबी रहे हैं आपके, किस तरह के संस्मरण आपके साथ रहे? देखिए, मैं बताऊं, नरेंद्र गिरी जी एक अच्छे संत थे, अच्छे महंत थे, अच्छे महामंडलेश्वर थे और संत समाज को उनके चरित्र से, उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से बहुत बड़ी प्रसन्नता थी। वो हमेशा संतों के लिए संघर्ष करते थे, चाहे तीर्थराज प्रयाग का कुंभ हो, चाहे नासिक का कुंभ हो, चाहे उज्जैन का कुंभ हो, चाहे हरिद्वार का कुंभ हो, सब जगह संतों के लिए प्रशासन से लड़ते थे, उनको सुविधा दिलाने के लिए। और इसीलिए संत समाज ने मिल करके उनको अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया। आज अचानक उनके इस समाचार को सुनने के बाद मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सीबीसीआईडी की जांच कराई जाए। सुसाइड नोट उनका लिखा हुआ नहीं है, ऐसा पूर्ण विश्वास है। स्वयं फांसी नहीं लगा सकते, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। किसी ने षड्यंत्र करके किसी दूसरे को फंसाने का षड्यंत्र किया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो दूसरों की लड़ाई, दूसरों के हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं, हमेशा से साधु संत समाज को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो ऐसे में एक संत आखिरकार किन परिस्थितियों में इतना मजबूर हो सकता है कि वो सुसाइड कर ले? नहीं, स्वयं वो ऐसा काम नहीं कर सकते। किसी ने उनकी हत्या करके ऊपर लटकाया है, ऐसा हमको लगता है। सुसाइड नोट 8 पन्ने का कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, कभी नहीं देखा होगा, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है। इसका मतलब है किसी ने सुसाइड नोट लिखा और लिख करके किसी को फंसाने के लिए षड्यंत्र किया गया। इस षड्यंत्र की जांच होना बहुत ज़रूरी है। हमको विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी निश्चित ही षड्यंत्रकारी को पकड़ेंगे और वो कहीं भाग कर नहीं जाने वाला है। कहीं भी छिपे रहे उसको पकड़ेंगे और निश्चित पकड़कर उसको उचित दंड दिलाने का काम मुख्यमंत्री करेंगे, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है। अच्छा महाराज जी, आप तो जानते थे, परिचित थे अच्छी तरह से, आपको जानकारी में कभी आया कि उनका कोई विवाद, कोई लेना देना, कोई रंजिश, कोई अदावत कहीं चल रही थी? नहीं, कभी। जब मैं मिला कभी उन्होंने किसी से संघर्ष की बात नहीं किया। अभी 7-8 साल पहले, 8-9 साल पहले जब मैं उनके पास गया तो बैठकर दोपहर को हम लोग भोजन कर रहे थे, तो उनका एक शिष्य था, उसका नाम था आनंद गिरी। तो उन्होंने आनंद गिरी का परिचय कराया कि मेरा शिष्य है, बहुत योग्य है, इसी को मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा।
ये परिचय उन्होंने 7-8 साल पहले हमसे कराया था। फिर जब अशोक सिंघल जी की मृत्यु हुई तो अस्थि विसर्जन में मैं वहाँ तीर्थराज प्रयाग में गया था, त्रिवेणी में। हमारे साथ चंपत राय जी थे और सभी विश्व हिंदू परिषद के संघ के लोग थे और भाजपा के लोग थे। उसमें जो है नरेंद्र देवगिरी भी उस शोक सभा में थे। हम लोग बैठे हुए थे और मेरा भाषण हुआ, उनका भाषण हुआ, और इसके बाद जब अस्थि कलश विसर्जन हुआ तो मेरे साथ में थे वो। इसके बाद, इसके पहले भी राम जन्मभूमि आंदोलन में सब जगह, नासिक कुंभ में, उज्जैन कुंभ में, हरिद्वार के कुंभ में, प्रयाग के कुंभ में कई बार उनका मेरे साथ संबंध रहा। और जब अयोध्या आते थे तो मेरे पास रहते थे। जब मैं तीर्थराज प्रयाग जाता था तो कभी कभी उनके आश्रम में रुकता था, बाघम्बरी गद्दी में, समझे ना। उनके प्रति लोगों की सहानुभूति थी और हम लोगों की सहानुभूति उनके प्रति थी। ये किसी ने षड्यंत्र किया है, सुसाइड नोट लिख करके किसी को फंसाने का काम करके अपना काम बनाने का काम किया है। अच्छा, क्यों आपको लग रहा है कि बार बार आप कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है, उनकी हत्या हुई, लेकिन कोई ना कोई वजह तो होगी ना हत्या अगर हुई है? हमको विश्वास है कि वो स्वयं आत्महत्या नहीं कर सकते। मुझको विश्वास है स्वयं फांसी नहीं लगा सकते। कौन कर सकता है हत्या? कोई कर सकता है, कौन कर सकता है ये जांच का विषय है। ये तीर्थराज प्रयाग में ऐसे षड्यंत्रकारी की जांच करना, उनके आश्रम के लोगों से पूछताछ करके, ये CBCID का काम है। ये जांच करके पता लगाए सुसाइड नोट उनका लिखा हुआ है कि किसी दूसरे का लिखा हुआ है, राइटिंग से पता चल जाएगा। आजकल तो कोई चीज़ छिपी नहीं रहती है। और ये काम योगी आदित्यनाथ बड़े प्रेम से कर सकते हैं और जांच करा करके निश्चित ही षड्यंत्रकारी का पता चलेगा। अच्छा, आपको पुलिस की जांच पर भरोसा है? क्योंकि साधु समाज मांग कर रहा है कि पूरे घटनाक्रम की CBI जांच की जाए। CBI जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच से स्पष्ट पता चल जाएगा, ऐसा हमको विश्वास है। और ये काम हमारी प्रदेश की सरकार कर सकती है और निश्चित ही षड्यंत्रकारी पकड़ा जाएगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर रामविलास वेदांती हैं, जिनका साफ तौर पर ये मानना है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत स्वाभाविक नहीं है और ना ही उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, क्योंकि साधु संत समाज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। ऐसे में उनकी जो मृत्यु है उसकी पूरी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और अन्य साधु संतों की तरह डॉक्टर रामविलास वेदांती भी इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ। तो जो तमाम अनुयायी हैं, जो साधु संत परंपरा के लोग हैं, जो महंत नरेंद्र गिरी के साथ जुड़े रहे, उनका यही कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी आत्महत्या कर ही नहीं सकते थे। और अब हम आपको सुनवा देते हैं उत्तर प्रदेश में मंत्री श्रीकांत शर्मा का इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहना है। कि जितने भी पवित्र स्थान हैं उनसे अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी महाराज का बहुत अच्छा संपर्क था। हम ब्रजवासियों के साथ भी उनके बहुत अच्छे संपर्क थे और उनका इस तरह से हमारे बीच में से चले जाना निश्चित रूप से बहुत दुखद है और सब लोग बहुत दुखी भी हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माँ के बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपनी श्री चरणों में स्थान दे। और जिस तरह से साधु संतों में आक्रोश व्याप्त है, जिस तरह से जो परिस्थितियों में वहाँ बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट भी मिला है, तो उस पूरे चीज़ों की तथ्यों की छानबीन पुलिस अपने स्तर से कर रही है। लेकिन ये बहुत दुखद है और इस तरह से वो हमारे बीच में अब नहीं है, तो हम सब बहुत दुखित हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो खबर जैसे ही मिली, साधु संत समाज हो चाहे पूरे देश में उनके अनुयायी हो, एक स्तब्धता, एक जिसे कहा जाए कि निधन को लेकर दुख की लहर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया, आत्महत्या का शक जताया गया और अब पुलिस का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की। उनका कमरा अंदर से बंद था, उनका जो शरीर था वो एक नायलॉन की रस्सी से लटका हुआ था, जिसे पुलिस की मौजूदगी में नीचे उतारा गया। 12 पेज का सुसाइड नोट मिला जिसमें 3 लोगों का जिक्र किया गया। आनंद गिरी जो कि उनका मुख्य शिष्य था और अखाड़ा परिषद तथा मठ का वो उसको जब उसकी गद्दी से हटाया गया तभी से ये विवाद चल रहा था। और IG KP सिंह जो है प्रयागराज के, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर, वो सुनना भी बेहद जरूरी है, वो सुन लेते हैं।
सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। कोई संदेह जताया है, कोई उन्होंने अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या की, लिखा है कि मैंने आत्महत्या की, और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने आ रही है? जांच पड़ताल तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट कमरे में मिला था सर? नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहाँ वो रात में नीचे दिन में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ था शव। ये लगभग सूचना 5:20-25 पे। आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने? जी, उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है, और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में। आनंद गिरी का भी नाम है? जी, उसमें भी उनका भी नाम है। आया यहाँ से आश्रम से कि महाराज जो है रस्सी पे, फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को ज़मीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है, और उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से जो होगा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो प्रयागराज के आईजी केपी सिंह को आपने सुना, आत्महत्या की है, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। हालांकि वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि हमें जांच करने दीजिए, इस सुसाइड नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। जैसा कि लगातार जो शिष्य है आनंद गिरी, उसका दावा है कि उसको फंसाया जा रहा है। इसी को लेकर जब फॉरेंसिक जांच होगी तभी ये पता चलेगा कि ये जो सुसाइड नोट है, क्या ये महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है या फिर कोई साजिश है। महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या अपने शिष्य आनंद गिरी से इतना परेशान हो गए थे महंत नरेंद्र गिरी कि उन्होंने अपनी जान ले ली? शिष्य आनंद गिरी से आखिर ऐसा बड़ा विवाद क्या था जो उनकी आत्महत्या की वजह बना? क्या महंत नरेंद्र गिरी किसी दबाव में थे? 3 लोगों का नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है। क्या महंत नरेंद्र गिरी को किसी से खतरा था? ये वो बड़े सवाल जो इस आत्महत्या के बाद या इस निधन के बाद खड़े हो गए हैं और एबीपी न्यूज लगातार इन सवालों को उठा रहा है। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जो सुसाइड नोट मिला है जिसमें 3 लोगों का जिक्र किया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया है। शिष्य आनंद गिरी और लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, आद्या तिवारी के पुत्र, इन तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ लगातार चल रही है। जांच को पुलिस लगातार आगे बढ़ा रही है कि अगर ये आत्महत्या है तो आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जिस पर महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी जान दे दी, और अगर ये आत्महत्या नहीं है, ये साजिश है, तो वो कौन है जिसने इस पूरी साजिश को रचा है? अगर ये आत्महत्या है तो उकसाने के आरोप में आनंद गिरी, मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की क्या भूमिका थी? किस तरीके से इस तरीके का मानसिक तनाव पैदा कर दिया गया महंत नरेंद्र गिरी के लिए कि उन्होंने अपनी जान ले ली, अपने प्राण दे दिए? एक साधु जो अपना सर्वस्व, अपना जिसे कहा जाए सब कुछ भगवान की सेवा में न्यौछावर कर देता है, समाज की सेवा में न्यौछावर कर देता है, आखिर ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि उस महंत नरेंद्र गिरी को इस तरीके से रस्सी से लटककर अपनी जान देनी पड़ी? 12 पेज का सुसाइड नोट बरामद किया है पुलिस ने। तो क्या पूरी तरह से सोच समझकर महंत नरेंद्र गिरी ने ये आत्महत्या की? ये हीट ऑफ मूवमेंट में लिया गया फैसला नहीं था। और अगर ये आत्महत्या इस तरह से सोची समझी गई थी तो सुबह से जो शिष्य उनके संपर्क में आए थे, क्या महंत नरेंद्र गिरी उन्हें तनाव में दिखे थे? ये तमाम वो सवाल जिनका जवाब पुलिस इस समय खोज रही है। और हमारे साथ देखिए वो शिष्य आनंद गिरी जिनका सुसाइड नोट में नाम है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं उनको तस्वीर में। मई 2021 में उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी से माफी भी मांग ली थी। उसका वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर आया था, हमने भी देखा था, आपने भी देखा होगा, लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। और क्योंकि आनंद गिरी का नाम लिया गया है, एक बार सुन लेते हैं आनंद गिरी को क्या कह रहे हैं। हड़पना चाहते हैं, यही कारण है कि उनकी हत्या में मेरे नाम का आना, यानी उनको छूट मिलने वाली बात है। मैं योगी सरकार से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच के तहत जो भी दोषी हो उन पे कार्रवाई हो। मेरे गुरुजी आत्महत्या नहीं कर सकते और मेरे कारण कतई नहीं कर सकते।
लेकिन एक सवाल ये है कि सब लोगों से अच्छे संबंध देखिए, इतने लोग उनके पास में हैं, इतनी दुनिया उनके पास में है कि वो किसी से भी बात कर सकते हैं। मुझे आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि गुरुजी तुम्हारी वजह से परेशान है। मुझे आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि गुरुजी किसी डिप्रेशन के शिकार में है। हमेशा उनके वीडियो में देखता हूँ, चाहे वो मोदी जी के जन्मदिन का हो, चाहे वो किसी विशेष उत्सव का हो, वो हमेशा अपनी बात रखते हैं, राय रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम साहब वहां गए, बड़े आराम से मैंने उनके विजुअल देखे, अच्छे से वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो आत्महत्या नहीं कर सकते सर, उनकी हत्या हुई है और उनकी हत्या में जानबूझ करके मेरा नाम लेकर के उस मठ की संपत्ति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हेलो जी सर। तो आनंद गिरी जो कि शिष्य महंत नरेंद्र गिरी के मुख्य शिष्य, उनका यही कहना है कि साजिश है, उन्हें फंसाया जा रहा है। सीधे इसका लाभ ले रहे हैं मठ की संपत्ति का, जिन्होंने मंदिर के पैसों से बड़े बड़े मकान बनाए हैं, जिन्होंने मठ की संपत्ति बेच के बड़े बड़े हवेलियां बनाई हैं, वो लोग सीधे इसमें इन्वॉल्व है सर। बहुत सारे लोग हैं, समय आने पर मैं इनके भी नाम के खुलासे करूंगा, लेकिन अभी प्रारंभिक रूप में मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इसकी जांच की जाए। उनकी हत्या हुई है सर, वो मरे नहीं है, आत्महत्या नहीं हुई है, वो हत्या सर। फंसाया जा रहा है, लगातार यही कह रहे हैं आनंद गिरी। आप सुन सकते हैं उन्हें मठ की संपत्ति को लगातार महाराज के साथ रहते थे, जिसमें एक सिपाही अजय सिंह है, उसके पास बहुत संपत्ति मठ से बनी है, कई फ्लैट लिए हैं और बेनामी संपत्ति खड़ी की है मठ के पैसों से। एक मनीष शुक्ला है जिसको 5 करोड़ का मकान मठ के पैसों से बनाया गया है। एक शिवेक मिश्रा है, 3 करोड़ का मकान उनको बना के दिया गया है। एक अभिषेक मिश्रा है, उनको पैसा दिया गया सर। ऐसे तमाम लोग हैं जो मठ की संपत्ति को छीन करके लूट रहे थे। उन लोगों ने उनको मारा है और मार करके जानबूझ करके उनको मार करके मेरा नाम डाला गया सर। ये हत्या है सर, ये आत्महत्या नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस पर जांच हो जाए बस। तो आनंद गिरी बार बार यही कह रहे हैं कि ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। हिरासत से पहले आनंद गिरी का ये बड़ा बयान सामने आया है, गुरुजी की हत्या की जांच होनी चाहिए, मुझे फंसाया जा रहा है। और भी कुछ लोग संपत्ति चाहते थे, और भी कई लड़के हैं जो उनसे घर बनवाना चाहते थे, और भी लोग हैं जो उनसे धन का लाभ लेना चाहते थे सर। मठ की संपत्ति बिक नहीं पा रही थी और पैसों का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। कई लोगों से गुरुजी ने कर्जा ले लिया था, जिसमें एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं प्रयागराज के, उनसे लिया। एक बहुत बड़े व्यापारी हरिद्वार के, उनसे पैसा कर्जा ले रखा था। इन तमाम कर्जों के कारण उन लड़कों का दबाव लगातार उन पर बढ़ता जा रहा था और कई लोग उस मठ की संपत्ति पे निगाह गदा के गिद्ध की तरह बैठे थे। वो जब नहीं कर पाए तो उनकी हत्या कर दी गई और मुझे फंसा करके मठ की संपत्ति को खुद करने का प्रयास किया जा रहा सर। तो 4 सिपाहियों का हाथ जोड़ के प्रार्थना 4 सिपाहियों का नाम लिया, अजय सिंह, मनीष शुक्ला, अभिषेक मिश्रा और शिवेक मिश्रा। इन्होंने मुझे फंसाने के लिए साजिश रची है। हत्या हो सकती है सर, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उनकी हत्या हो सकती है, लेकिन कुछ बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरे गुरुजी किसी दबाव में है। मैंने पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से कहा है कि मेरे गुरुजी किसी दबाव में है। मुझे नहीं पता था किस दबाव में है, लेकिन दबाव में थे और दबाव का कारण आज ये दिख रहा है सर। उनकी हत्या हुई है सर, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। तो लगातार आनंद गिरी का यही कहना है कि उनकी हत्या हुई है, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। मेरे गुरुजी लगातार दबाव में थे। मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये बात कही है, मैंने पुलिस से भी ये बात कही है और उनकी हत्या हुई है और मठ की जमीन पर कब्जा करने के लिए मुझे फंसाया जा रहा है। गुरुजी की हत्या की जांच कराई जानी चाहिए। ये शिष्य आनंद गिरी जो कि 12 पेज का सुसाइड नोट मिला है, उसमें आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ है, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का भी नाम है उसमें। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, लगातार आनंद गिरी यही कह रहे हैं। आनंद गिरी जी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। आनंद गिरी, आपका नाम सुसाइड नोट में लिख कर गए हैं गुरुजी, आपने तो माफी मांग ली थी, फिर आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि 12 पेज के सुसाइड नोट उनको लिखना पड़ा और आपका नाम लिखा उन्होंने? मैडम, यही बात मैं जानना चाहता हूं कि मेरा नाम क्यों आया है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है मैडम। उनको मारा गया है, उनकी हत्या हुई है और उनको किसी बहुत चालाकी के तहत मार करके मेरा नाम फंसाया जा रहा है ताकि मठ की आगे की संपत्तियां नष्ट कर दी जाए और जो संपत्तियां उन्होंने बेनामी मठ के द्वारा बनाई हैं उन संपत्तियों पर जांच ना हो। अजय सिंह सिपाही है सर गुरुजी का, करोड़ों की संपत्ति उसके नाम कहां से आई? लड़का मनीष शुक्ला है, करोड़ों का मकान उसके पास कैसे आया?
लड़का अभिषेक मिश्रा है, उसके पास कहां से इतना बड़ा मकान आया? ये सारे के सारे लोग अपने काले कामों को छुपाने के लिए उनकी हत्या की गई है और मेरा नाम फंसा करके बेदाग साफ होना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से लगातार योगी जी के आगे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराइए। आनंद गिरी, आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी महंत नरेंद्र गिरी से? आप कब मिले थे? दूर बैठा हूं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कब मिले थे? आपकी आखिरी मुलाकात कब है महंत नरेंद्र गिरी से? मई के बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरी मुलाकात जब हुई 3 लोग मेरे साथ थे, एसपी ओपी पांडे सर और इंदु प्रकाश मिश्रा और सुशील मिश्रा। ये 3 लोगों ने मुझे बुलाया था और 3 लोगों ने मेरी मुलाकात उनके निवास लखनऊ में कराई थी। तीनों लोग साथ में थे। तब मेरी मुलाकात मई में हुई थी। उसके बाद मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई उनसे। लेकिन सूत्रों के माध्यम से लोग बताते थे गुरुजी आ रहे हैं, हरिद्वार आने वाले, लेकिन हरिद्वार भी नहीं आए। तो उनपे बड़ा भारी कोई संकट था और वो संकट इस रूप में था, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैडम, उनकी हत्या हुई है, उनको मारा गया है। जब आपने माफी मांग ली थी तो आखिर बातचीत क्यों नहीं हो रही थी? मैं यही जानना चाहती हूँ आनंद गिरी जी, अगर आपने माफी मांग ली थी और आपके गुरुजी ने आपको माफ कर दिया था तो बातचीत क्यों नहीं हो रही थी? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दबाव तो आपने जरूर बनाया हुआ था। मैडम, मेरी तरफ से दबाव बनाने की मेरी न हैसियत थी, न औकात थी, न मेरे पास ऐसे कोई एविडेंस कागज थे जिसके माध्यम से मैं दबाव बनाता। दबाव उनके ऊपर किसी और के माध्यम से बनाया गया। मुझे लगातार थ्रेटिंग मिलती रही कि कुछ न कुछ ऐसा होगा और आज वो घटनाक्रम घटा है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं अगर दोषी हूं तो मेरे खिलाफ जांच की जाए। मैं हर प्रकार की जांच में सहयोग देने को तैयार हूं। मेरा सीडीआर निकाल लीजिए, मेरी बात हुई न हुई, मैंने किससे बात की न की, तमाम प्रकार की जांचों में मैं सहयोग देने को तैयार हूं। लेकिन उनकी हत्या हुई है, ये मेरा बार बार कहना है। प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस पर जांच की जाए। धन्यवाद। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि मई 2021 में आपने माफी मांग लीजिए। जब हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो वो उठ के चले गए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जब मई 2021 में आपने माफी मांग ली तो फिर उसके बाद ऐसा आखिर क्या हुआ इन पिछले 3-4 महीनों में कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी जान दे दी, उन्होंने आत्महत्या की और सुसाइड नोट में आपका नाम लिखा, यानी आनंद गिरी अपने मुख्य शिष्य का नाम लिखा। वजह कुछ ना कुछ ऐसी गंभीर जरूर रही कि एक सबसे बड़े संत ने अपनी जिंदगी को ले लिया, आत्महत्या कर ली। आनंद गिरी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद थे। उनका यही कहना है कि यह हत्या है, यह आत्महत्या हो ही नहीं सकती, जांच होनी चाहिए। यह भी उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीनों में उनकी गुरुजी से कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई है। तो बड़ी बात इस समय की यही है कि महंत नरेंद्र गिरी जिनकी मौत को, जिनकी मृत्यु को पुलिस लगातार आत्महत्या कह रही है, सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। उनका मुख्य शिष्य जिसका जिक्र है सुसाइड नोट में, आनंद गिरी, वो कह रहा है कि यह हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए। तमाम जो साधु परंपरा के लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनका भी यही कहना है कि गुरुजी आत्महत्या कर ही नहीं सकते हैं। तो प्रयागराज के बागंबरी मठ में आज जब निधन की खबर आई तो सभी स्तब्ध, लगातार पुलिस जांच की बात भी कह रही है। महेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद से ही आनंद गिरी का नाम सामने आ रहा था, क्योंकि आनंद गिरी उनके शिष्य रहे और उनके साथ उनका विवाद किसी से छुपा हुआ नहीं रहा है। हालांकि मई 2021 में आनंद गिरी ने माफी मांग ली थी, वो वीडियो भी खूब सोशल मीडिया पर आया था। और उसके बाद आज जब ये निधन की खबर आई, उसके बाद सुसाइड नोट सामने आया, उसमें 3 लोगों का नाम मुख्य रूप से लिखा गया है। उसमें आनंद गिरी जो कि शिष्य है, और लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी का नाम सामने आया है। इन तीनों को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, इनसे पूछताछ चल रही है, सारे रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स चेक किए जा रहे हैं कि जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उन्होंने आज सुबह से लेकर अभी शाम तक किससे बात की थी, सुबह से उन्होंने क्या कुछ खाया था, किससे मुलाकात की थी, क्या वो किसी तरीके के तनाव में दिख रहे थे, क्या ये साजिश है। प्रशांत कुमार हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, पुलिस कह रही है कि यह आत्महत्या है, लेकिन जो शिष्य आनंद गिरी जिसका नाम का जिक्र आप सुसाइड नोट में कर रहे हैं, वो कह रहा है कि यह हत्या है, आत्महत्या नहीं हो सकती। क्या कहती है आपकी शुरुआती जांच? हेलो, हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जुड़ रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शुरुआती जांच क्या कुछ कह रही है आपकी, आत्महत्या या हत्या? क्योंकि शिष्य आनंद गिरी कहता है कि यह हत्या है, आत्महत्या नहीं, मुझे साजिश करके फंसाया जा रहा है। ये आज दोपहर बाद शाम को 17:32 पर एक शिष्य ने प्रयागराज के
आईजी रेंज को सूचना दी थी मोबाइल के जरिए कि इस तरह की घटना हुई है, और करीब 3:30 या 4 बजे के बीच महंत जी बाहर निकलते थे अपने कमरे से, तो नहीं निकल रहे थे, तो लोगों ने दरवाजा खटखटाया। जब कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा, तो उनका शरीर पंखे से, प्लास्टिक के धागे से लटका हुआ था। इतनी सूचना के बाद से पुलिस तत्काल रश की मौके पे, और तब तक वो लोग, जब तक पुलिस पहुंची तब तक बॉडी को ऊपर से उतार चुके थे, और वहां पर पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, और उस सुसाइड नोट में ये आनंद गिरी और 2 अन्य लोगों के विरुद्ध प्रशांत जी, क्या ये जो आनंद गिरी है ये आपकी हिरासत में है? पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है? हाँ, वहाँ पर हरिद्वार पुलिस की टीम बाहर मौजूद है, और हम लोग एक रिटन रिक्वेस्ट यहाँ से भेज रहे हैं। और मैं यही जानकारी आपसे चाहती हूँ प्रशांत जी, क्योंकि वो अभी लाइव एबीपी न्यूज पर मौजूद थे, तमाम मीडिया चैनल्स पर वो बैठ रहे हैं, तो ये किस तरीके की हिरासत है कि वो मीडिया से बात कर ले रहा है और अपनी बात रख ले रहा है? जब तक ये है कि वो वहाँ से मूव नहीं कर सकते, जब तक हम रिटन सभी चीजें लीगल तरीके से होती हैं। ये भी नहीं है कि कोई हिरासत में है तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता रहे जी। जब वहाँ हम रिटर्न चीजें भेजेंगे, जब जो विवेचक है उसका रिक्वेस्ट आएगा, उस रिक्वेस्ट के आधार पे यहाँ से चिट्ठी जाएगी, और तब वहाँ एक टीम लेके आएगी। प्रशांत जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सुसाइड नोट को लेकर बहुत लोगों के मन में संशय है। ये फॉरेंसिक की जांच के लिए आपने इसको भेजा होगा, लगभग कितने दिन का समय लगता है इस रिपोर्ट को आने में? क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी। जी अवश्य, जो सुसाइड नोट है उससे अगर वो हैंड रिटन होगा तो उसका परीक्षण होगा, और इसके अतिरिक्त अन्य भी जो फॉरेंसिक चीजों की जांच होगी, तो उसके बाद ही इस संबंध में पुष्ट रूप से कहना उचित होगा। ठीक है, आपने मैंने आपको कराया है जो मुझे वहां से मौके से बताया गया जी। मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी वो उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में, क्या कुछ निकलकर शुरुआती पूछताछ में आ रहा है? बस ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे। ये चीजें तो आप बता रही हैं, मैंने तो आपको बताया नहीं। मैंने कहा कि अभी आनंद गिरी हिरासत में है और कुछ अन्य लोगों के नाम आए हैं। जब आदमी हिरासत में लिया जाएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, लेकिन प्रशांत कुमार जी वो तो हिरासत में लगातार इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, यही मैं आपसे बार बार जिक्र कर रही हूँ। वो तो आप आनंद गिरी की बात कर रही हैं, तो आपको बोला ही, तो वहाँ पे पुलिस की हमारी ड्यूटी लगी हुई है। जब हमारे पास हम रिटन रिक्वेस्ट देंगे तो सेंट्रल पुलिस हमें हैंड कर सकती है। मेरा सवाल आपसे यही है प्रशांत जी, देखिए बहुत सारे उनके अनुयायी हैं और आज बहुत आहत हैं, दुख में है। देश सबसे बड़ा संत, उसका निधन हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है वो व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व भगवान को दिया हुआ है, और जिस आदमी का नाम आ रहा है वो इंटरव्यू दे रहा है, तो पुलिस पे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि जिसको हिरासत में ले लिया गया है वो कैसे इंटरव्यू दे रहा है। इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आप इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर पा रही है कि ये 5:32 की घटना है जी, और इतनी पुलिस वहां तक पहुंच गई है। और मैंने कहा कि किसी को भी हिरासत में लेने की एक विधिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत कुमार जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि मुख्य पुजारी का नाम आ रहा है, लेटे हुए हनुमान मंदिर के पुजारी का, मुख्य पुजारी का नाम आ रहा है, उनको हिरासत में लेने की भी बात। अब आप कह रहे हैं कि आपको, मैं बता रही हूँ, आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, क्या कुछ निकल कर आ रहा है सामने? शुरुआती में जानना चाहती हूँ आपसे। ये मैंने आपको ये बताया कि ये विवेचना का प्रश्न है, और उसको सुसाइड नोट को न मैंने देखा है तो नहीं देखा होगा। ये एक अभिलेखीय साक्ष्य है जो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और जो भी वहाँ विवेचक है, इन्वेस्टिगेटर, वही सब आगे की कार्रवाई। आनंद गिरी को आप उत्तर प्रदेश कब तक ले आएंगे? आनंद गिरी को आप कब तक ले आएंगे उत्तर प्रदेश? क्योंकि वो तो इंटरव्यू दे रहा है 5 मिनट, आपके फोनों से पहले मैं उसी को इंटरव्यू कर रही थी सर। नहीं, मैंने कहा ना कि उसकी एक विधिक प्रक्रिया है, और हमारी जैसे वहाँ पहुंचेगा और हमारी टीम पहुंचेगी, वो प्रांचल पुलिस हमें हैंड ओवर कर देगी, और इसमें आप देखें कि वो हमारे तरफ से निकल नहीं है।
एक्चुअली आप भी समझ पा रहे होंगे प्रशांत कुमार जी कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। राम मंदिर आंदोलन का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, हिंदू भावना इस समय जुड़ी हुई है और ऐसे में एक वो महंत, वो संत आत्महत्या कर लेता है और जिस दोषी का नाम सुसाइड नोट में है वो बैठ के जब टीवी पे इंटरव्यू दे रहा है और ये बात निकल कर आ रही है कि वो पुलिस हिरासत में है, तो कहीं ना कहीं जनता आहत होती है। इसीलिए ये सवाल मैं बार बार आपसे उठा रही हूँ कि आप उसको लखनऊ कब तक ले आएंगे? मैंने आपको बोला कि बहुत जल्द ही ये चीजें वहाँ पे हमारी टीम पहुंच जाएगी और जल्द से जल्द वो आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला, हमारे साथ जानकारी साझा की और ये हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी थे जो जानकारी दे रहे हैं कि बहुत जल्द आनंद गिरी को लखनऊ लाया जाएगा और पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के आत्महत्या की खबर सामने आई, आप देख भी सकते हैं, हमने ब्लर किया है। महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर जमीन पर है और पुलिस का ये कहना है कि आत्महत्या का मामला है। नायलॉन की रस्सी से, पंखे से उनके जो बॉडी थी वो लटकी हुई थी। उनके शिष्यों ने दरवाजा खोला, कमरा अंदर से बंद था। ये सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय एबीपी न्यूज पर, आप देख सकते हैं। महंत नरेंद्र गिरी हमने ब्लर किया है हालांकि, और उनका जो शरीर है वो जमीन पर लेटा हुआ है। पुलिस की वहां पर मौजूदगी है। उनके आत्महत्या का मामला ये पूरा कहा जा रहा है और 12 पेज का सुसाइड नोट भी वहां से बरामद हुआ है। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आपात बैठक बुलाई है इस पूरे मामले को देखते हुए। लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मसला, महंत नरेंद्र गिरी लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं। जैसे ही उनके निधन की खबर आई, स्तब्ध है पूरा देश और यूपी सरकार ने एक आपात बैठक बुलाई है इस पूरे मामले को लेकर। तमाम जो उनके अनुयायी हैं, संत परंपरा के उनके जो साथी हैं, उनका यही कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए। आनंद गिरी जो उनका मुख्य शिष्य था जिसका नाम सुसाइड नोट में है, उसका कहना है कि मुझे फंसाया जा रहा है, गुरुजी आत्महत्या कर ही नहीं सकते, ये पूरा हत्या का मामला है ताकि मठ की जमीन और संपत्ति को हड़पा जा सके, उस पर काबू किया जा सके और इसीलिए इस पूरे मामले को आनंद गिरी साजिश बता रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का यही कहना है कि जो सुसाइड नोट है उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी दूध का दूध पानी का पानी होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आपात बैठक बुलाई है इस पूरे मामले को लेकर कि जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और जिस तरीके का विवाद निकलकर सामने आ रहा है, आनंद गिरी का नाम आ रहा है, लेटे हुए हनुमान जी के मुख्य पुजारी का नाम सामने आ रहा है, उसको देखते हुए ये बैठक बहुत अहम हो जाती है। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। इस बैठक में कौन कौन मौजूद है संजय त्रिपाठी? देखिए शोभना, अपर मुख्य सचिव गृह के ऑफिस में ये बैठक बुलाए जाने की खबर है जिसमें पुलिस के आला अधिकारी बुलाए गए हैं, जिनमें एडीजी एलओ प्रशांत कुमार भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। दरअसल मामला हाई प्रोफाइल है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की आत्महत्या एक हाई प्रोफाइल केस है और जिस तरह का सुसाइड नोट उसमें मिला है, जिस तरह के आरोप उसमें लगाए गए हैं, उस पूरे मामले की गहराई से छानबीन हो, इस लिहाज से ये बैठक बुलाई गई है। सारे अपडेट लिए जा रहे हैं। जो प्रयागराज के पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है, उनसे भी बात करके पूरा अपडेट लिया जा रहा है और निर्देश दिए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में किस तरह से पुलिस को फूंक फूंक कर कदम उठाने हैं, क्योंकि तरह तरह की बातें सामने आ रही, तरह तरह के आरोप समाज लगा रहा है। ये भी मांग कर रहे हैं कि उनको पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, सीबीआई की जांच कराई जाए। तो ऐसे में ये बैठक बहुत अहम हो जाती है जिसको इस वक्त अभी शासन के आला अधिकारियों के बीच में की जा रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी संजय त्रिपाठी की जो संत नरेंद्र गिरी का शव है, क्या उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है? क्या अभी पोस्टमार्टम होगा या कल होगा? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए शोभना, इलाहाबाद के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया कि ये हाई प्रोफाइल केस है, ऐसे में इसकी जो पोस्टमार्टम है वो स्पेशल परमिशन लेकर के रात में कराई जा सकती है। फिलहाल शव का पंचनामा कराया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो मुमकिन है कि इस केस को गंभीरता से लेते हुए पुलिस रात में ही पोस्टमार्टम करे, लेकिन अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं अधिकारी, बहुत खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तो शासन बैठक चल रही है इन्हीं सारे विषयों को लेकर के कि कैसे इस पूरे मामले में आगे बढ़ा जाना है। इसमें तो जब से निर्देश आएंगे प्रयागराज पुलिस को, तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल संजय त्रिपाठी, इसमें देखिए लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, उसकी बहुत मान्यता है। लाखों करोड़ों भक्त हर दिन उस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन करते हैं। ऐसे में मुख्य पुजारी का नाम, उसके बेटे का नाम सामने आया है। क्या लग रहा है सरकार इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ चर्चा कर सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है मुख्य पुजारी का नाम आना?
बिल्कुल, बहुत संजीदगी के साथ पूरे मामले को देखा जा रहा है और सारे पहलू जितने भी इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए हो सकते हैं, जो भी साधु संत बता रहे हैं कि पहले से कोई विवाद चला आ रहा था और सुसाइड नोट है जो उसमें बातें कही गई हैं, उन सारी चीजों को जोड़ करके और उन सब पर एक एक बिंदु पर विचार करके और किस तरह से फूंक फूंक कर कदम रखना है क्योंकि किसी भी तरह का आरोप न लग सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और साधु समाज संत समाज का भरोसा सरकार पर है। तो ऐसे में सभी अगर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उनको बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, हाई प्रोफाइल केस है, तो फूक फूक कर यूपी सरकार भी और यूपी पुलिस को भी हर कदम आगे बढ़ाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय त्रिपाठी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि संतों की रक्षा करने में असमर्थ है उत्तर प्रदेश सरकार। रणदीप सुरजेवाला ने ये ट्वीट किया है और ये बड़ी खबर इस समय की, क्या ये आत्महत्या या हत्या का मामला है? कांग्रेस का यूपी सरकार पर हमला, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, संतों की रक्षा करने में उत्तर प्रदेश सरकार असमर्थ। क्या ये आत्महत्या या सुनियोजित हत्या? बड़ा सवाल उठाते हुए रणदीप सुरजेवाला अपने ट्वीट में, और ये जो सियासत शुरू हो गई इस पूरे मसले को लेकर, कांग्रेस ने हमला बोला है, हालांकि यूपी सरकार ने आपात बैठक बुलाई है। इस पूरे मसले को गंभीरता से लिया जा रहा है, हाई प्रोफाइल केस है, देशों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। बहुत बड़ा चेहरा संत समाज का महंत नरेंद्र गिरी का उनके निधन की अचानक खबर आना और उनके मुख्य शिष्य का नाम आना, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस भी फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।